अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। टॉन्सिल्स या गले के गदूद का मुस्तकिल इलाज। जिस्म में हल्क के दोनों तरफ गोश्त के दो टुकड़े लटके हुए हैं, जिन्हें टॉन्सिल्स यानी लौज़तीन, गले के गदूद या गिल्डियां कहते हैं। ये गदूद बादाम के साइज के होते हैं। अगर मुंह खोल कर देखा जाए तो ये साफ नजर आते हैं। गले के गदूद जिस्म के दरबान का किरदार अदा करते हैं। ये हर लम्हा होशियार रहते हैं। जब जिस्म में जरासीम दाखिल होते हैं तो ये दरबान इनका रास्ता रोककर इनसे मुज़ाहमत करते हैं, लेकिन जब मुज़ाहमत के बावजूद जरासीम बार बार दाखिल होने की कोशिश करते हैं और अगर उनका हमला शदीद होता है तो मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने के सबब ये गदूद खुद मतूरम हो जाते हैं और इसी हालत को गदूद का वर्म कहते हैं। आजकल ये मर्ज बहुत आम है। यह अमूमन बच्चों और नौजवानों को लाहक होता है। ये एक से दूसरे फर्द को भी लग जाता है। कमजोर बच्चों पर बार बार हमले के बाइस इनके गदूद मतूरम रहते हैं, जिससे इनको कोई चीज निकलने और मुंह से सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती पैदा हो जाती है, भूख कम लगती है और आवाज तब्दील हो जाती है, जिसके बाइस नशोनुमा पर खराब असर पड़ता है। जदीद तहकीक के मुताबिक इस मर्ज का सबब एक खास किस्म का वायरस है। ये मर्ज मुस्तकिल वर्म की शिकायत और जिस्म के जहरीले मवाद यानी इमराज को दूर करने वाले निज़ाम में खराबी के बाइस होता है, जिसे लम्फावी निज़ाम भी कहते हैं। इस कुदरती खुदकार निज़ाम में किसी खराबी के बाइस ये निज़ाम के कमजोर होने से जिस्म की बाफ्तें, टिश्यूज और खून जहर आलूद हो जाता है। अगर सब्जियां और फल ज्यादा खाए जाएं तो इमराज से महफूज रहा जा सकता है, जिसके तेजाबी और तर्श अशिया आंतों और बड़ी आंत में इमराज का सबब बनने वाले जरासीम की अफजाइश का सामान करती हैं, जिनसे हमारे जिस्म के अखराजी इज़ा मसलन फेफड़े और आंतें मुतासिर होती हैं। नतीजतन लम्फावी निज़ाम पर बोझ पड़ जाता है। असबाब। गदूद के वम के असबाब में नामुनासिब आबो हवा, पानी या बारिश में भीगना, सर्दी लगना, गर्दो गुबार, खट्टी तेल वाली ग़िज़ाओं का खाना, ज़्यादा सर्द व गर्म ग़िज़ाओं का खाना, शराब नोशी, मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना शामिल हैं। छोटे बच्चों में टाफियाँ और चिंगम ज़्यादा खाने और इनके बाद दांत साफ न करने से गले के गदूद मतूरम हो जाते हैं। इलामात। गले में खराश पड़ना और खांसी का रहना, खफीफ लर्जे के साथ तेज बुखार का होना, गले के गदूद का सुर्ख और मतूरम हो जाना, किसी खाने की चीज के निगलने में दर्द होना, मुंह से बू आना, हजम के निजाम में खराबी। और अब बात करते हैं इसके इलाज की। ये देखा गया है कि अक्सर गले के गदूद वर्म की वजह से अगर शदीद दुखने लगें तो ऑपरेशन के जरिए निकलवा दिया जाता है, जो सही तरीका नहीं है, इसलिए कि जिस्म में कोई चीज गैर अहम नहीं होती। इसी तरह गले के गदूद जिस्म में इमराज के खिलाफ मौसर होते हैं, इसलिए जब तक ऑपरेशन बहुत जरूरी ना हो जाए इनको ना निकलवाया जाए। काले शहतूत गले के इमराज के लिए बहुत मुफीद हैं। ये गले की खराश और लर्जिश का खात्मा कर देते हैं। तिब्बे मशरिक में इन काले शहतूतों से शरबत दूध से बनाया जाता है। सुबह हार मुंह और रात सोने से कबल 2 चमचे पिलाना गदूद का वर्म दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ इमलतास की फली से निकलने वाला गोदा नीम गर्म पानी में डालकर पीना और इसके गरारे करना मुफीद है। गले के गदूद इब्तदाई उम्र में शदीद मुदाफ़त करते हैं और फिर खून के इज़ा बनाने और कुछ अरसे बाद जिस्म में मौजूद हड्डियों के कूदे बनाते हैं, लिहाजा इनको जल्द निकलवा कर इमराज को बढ़ने ना दें।